मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना करते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास। इसमें आज हम आप लोग को प्रैक्टिस पेपर 12 की बात करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 12 आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है, हम लोग उसी की बात करेंगे। देख रहे हैं ये आरबीडी पब्लिकेशन का है, खान सर के द्वारा। तो इससे पहले इसमें हमने 11 प्रैक्टिस पेपर और 7 पीडीएफ आप लोग को दे चुके हैं। ठीक है, आज हम 12वां प्रैक्टिस पेपर में बात करेंगे। तो इस 12वें प्रैक्टिस पेपर में इसका पूरा डिटेल से हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आप लोग थोड़ा सा लगता है कंजूसी कर रहे हैं वीडियो को शेयर करने में, शेयर और सब्सक्राइब करने में, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और देखिए, क्योंकि जो आप लोग को इसमें मैथ्स का क्वेश्चन नहीं दे पा रहा, इस बात का मुझे भी थोड़ा अफसोस है। तो इस कारण मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैथ्स का क्लास दे पाऊं। तो काफी दुख हो रहा है मुझे कि आप लोगों को मैथ का क्लास नहीं दे पा रहा हूं। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अपने कदम को बढ़ाए जाना है और इस बार अपनी नौकरी पक्की करनी है। इस बार रुकना नहीं है, अपने माता पिता के सपनों को साकार, उनके उम्मीदों पर खरा उतरना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ये क्लास, आज का ये वीडियो पे। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो कौन था ये? मौर्य साम्राज्य। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सांची को निम्नलिखित में किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन 1989, 1989। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बैंकिंग के संबंध में सी टी एस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। किसके लिए एक संक्षिप्त रूप है? तो ये होगा चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। यहाँ पे ट्रांसकेशन नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। चलिए, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा, इम्फाल कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है, और इसका 2018 डेट के साथ पूछे तो 16 मार्च 2018 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर है। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कृषि विज्ञान। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बड़ा पारिस्थितिक विकास। पारिस्थितिक विकास। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर कह रहा है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो सही उत्तर होगा आपका
1968 में। राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 8 नंबर, लय बैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ले बैंग बुमनी किस राज्य का ये लोक नृत्य है? ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा का। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़ा होता है। कितने जोड़े? 23 जोड़े। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, टोटल 46 होता है अगर पूछा जाए, और युग्म में नहीं पूछता, अगर जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा है, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगर युग्म के जगह से पूछता मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 की जगह 46 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय खेल और प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो कौन सा पदक दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ? किस वर्ष से ये लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ 1856 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल से। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो कौन सा राज्य है? राज्य है आपका हरियाणा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 15 नंबर। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो ये कैसे होता? तो ये हो जाएगा आपका हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता था, तो उससे क्या जो क्षत्रिय हो या न हो, वो क्षत्रिय के ये यज्ञ कराने से, अनुष्ठान कराने से वो खुद को क्षत्रिय मान लेता था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन में लोगों की ऐसी मान्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो कौन सा प्रक्रिया होगा? तो ये प्रक्रिया आपका हो जाएगा उत्खनन। उत्खनन यानी क्वायरिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वायरिंग प्रक्रिया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर कह रहा है। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और परिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जंतु विज्ञान। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 18 नंबर कह रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य है? वो आपका है महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 19 नंबर। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ये किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 20 नंबर की। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर का रहा, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। तो नवंबर के तीसरे कब मनाया जाता है? तो नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है, किसी मंत्रालय या संस्थान को वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य 11-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए। अंतिम अनुमान जारी किए तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा 23 नंबर है। आइए 23 नंबर की बात करें। जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है। 24 नंबर करा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 का ऑप्शन डी 22 हो जाएगा। कितना है टोटल? 22। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिएगा, रिजर्व बैंक 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों को बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो ये 22 के अनुसार, किस धारा के अनुसार? तो धारा 22 के अनुसार। ठीक है, अगर आपसे पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? कौन प्रतिभागी नहीं है इसमें? तो ये जो है कोची एफसी जो है ये प्रतिभागी नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते समय मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता आपका है फिनोलॉजी। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। तो ये
किससे संबंधित है? ये हो जाएगा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए बल प्रयोग करने के संबंधित करने से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, करने से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता धारा 354 समझ गए आप, किसी भी महिला का लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उससे आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। 6 राज्य। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा 6 वो कौन कौन राज्य? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश मान लीजिए, तीसरा महाराष्ट्र कर लीजिए, चौथा तीसरा महाराष्ट्र हो गया, चौथा आप अपने बिहार को भी, बिहार है मेरा, चौथा बिहार हो गया, पांचवा कर्नाटक हो गया और छठा तेलंगाना हो गया। ठीक है, ये सभी जगह क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 29 नंबर है। तो 29 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था नॉर्थ ब्रुक था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो देखिएगा ये 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पथ के सहयोग से विकसित किया है? तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एथ्रेक्स। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्न में कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये हो जाएगा चांडिल बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। स्वर्ण रेखा कहाँ नदी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा केरल। सही उत्तर हमारा केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर, उड़ीसा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। धेन का एक डैश लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा, आपको जरा मैं सही से कर दूं, देखिएगा ये होगा कोर्डोफोन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोर्डोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 34 नंबर का रहा है। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान नामक पुस्तक के लेखक आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिएगा आशुतोष राणा जो है एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता भी है, इसके साथ साथ वो कई तेलुगु तमिल फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 35 नंबर है। 35 में मेरा क्वेश्चन क्या रहा जरा देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक गोला
फेंक खिलाड़ी है। तो गोला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 36 नंबर का रहा। 36 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दे रहा है यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम द्वारा की जाती है। दूसरा कर आपका 36 का नेक्स्ट पेज में चला गया है। ब्रेन फिंगरप्रिंट में ब्रेन को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। तीसरा करा जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। तो सही आपका होगा जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 नंबर है। 37 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? तो विश्व की सबसे मलिन झोपड़पट्टियों में से एक है धारावी। ये कहाँ है? तो ये मुंबई की धारावी है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 38 नंबर। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्य फल, सब्जियों और सजावटी पौधे से संबंधित है? तो उसे क्या कहा जाता है जो इस सबसे संबंधित है? उसे कहते हैं बागवानी। ठीक है, बागवानी कृषि या बागवानी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है बेगम नूरजहां का विवाह के पूर्व क्या नाम था? यानी नूरजहां का विवाह के पूर्व क्या नाम था? तो इसका सही नाम था मेहर उन निशा था। मेहर उन निशा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। इन मुस्लिमों का नाम भी थोड़ा अटपटा होता है। आइएगा, क्वेश्चन 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 40 नंबर मेरा कह रहा है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। क्या है? तो ये हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का रहा मेरा निम्नलिखित में कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चैती। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर बोला 42 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? अनुमानित वृद्धि दर जीडीपी क्या है? ये मेरा हो जाएगा 6%। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर मेरा क्वेश्चन है 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये हो जाएगा MK स्टालिन थे। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जो DMK प्रमुख MK स्टालिन ने 7 मई को सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य
में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? किस राज्य में करेगी? तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो कब लिया है? तो यह हो जाएगा मेरा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षक सेवा चयन बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। ये इस पे काम तो हो रहा है, गठन तो शायद बोर्ड का हो भी चुका है इस पे, पर अभी इस पे कुछ सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा यूपी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर है। 46 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया। भौगोलिक संकेत जीआई टैग पर नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी प्रयोगशाला कार्यक्रम शुरू किया? सीएम दी प्रयोगशाला कार्यक्रम शुरू किया। तो ये हो जाएगा पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ Y20 परामर्श का आयोजन किया? किसके तहत किया? तो यह हो जाएगा IIT कानपुर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है किसके लिए? तो ये होगा केनरा बैंक। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो कितना परसेंट ये कर दिया है? ये 6.4% कर दिया। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 170 के अनुसार कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 52 नंबर, ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। डैश की ऊंचाई पर करते हैं। तो ये हो जाएगा 20,000 किलोमीटर यानी 20,000 किलोमीटर। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 53 पे बढ़ेंगे। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामनाथ सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका इंदौर में। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव के रक्त में
कौन सा है जो नहीं पाया जाता है? तो ये होगा कोड्रोसाइट, कोड्रोसाइट है, ऐसे इसको कोंड्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, कोंड्रोसाइट होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर, कोंड्रोसाइट, जो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। 55 नंबर, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो ये कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 45 डीबी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डीबी, यानी 45 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है, डीबी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुमान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आपका हो जाएगा, इसमें जो है रेशियो निकालना है अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुमान। तो ये आता है आपका 14:3 हो जाएगा, ठीक है, 14 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये किस पर आधारित थी कंप्यूटर प्रणाली? तो ये मेरा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, ठीक है, जो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब पर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये लगभग 1960 के आसपास का ये पीढ़ी था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1960 के आसपास का, ऐसे एक्यूरेट मुझे नहीं है, पर 1960 के आसपास कहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार गूगल पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? माना जाता है, ये हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण कौन करता है? ये करता है दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। ये जो है ना, ये भारत, चीन और म्यांमार के तीनों के बीच में जो है ये दर्रा है, ये दिफू दर्रा है, ठीक है, ये पहाड़ी है। चलिएगा जो भारत के, आप अगर पूछा जाए ये दिफू दर्रा भारत के कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 61 नंबर। तो 61 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किन भूकंपीय तरंगों को अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये सही उत्तर होगा आपका एस तरंगे, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिएगा एस तरंगे, इसे गौण तरंग भी कहा जाता है, ठीक है, गौण तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति आपका ये था बज एल्ड्रिन था, एल्ड्रिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में
चली जाती है। यानी कंप्यूटर से जो चीज डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती है, तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में चला जाए, वहां से आप चाहे तो फिर से उसे रीस्टोर कर सकते हैं आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। और इसका जो समाप्ति जो है 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह जानते हैं क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 65 नंबर है। 65 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये कौन सा हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्वेश्चन में इसका जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपका एबेसिसिक एसिड होगा। ठीक है, एबेसिसिक एसिड ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करेगा, 66 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये होगा दूरी के लिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 67 नंबर। 67 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है? तो ये कौन मदद करता है? तो आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा जिब्रेलिन। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 68 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? आधुनिक अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये होगा ग्रेगर मेंडल को। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे चलते हैं। 69 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डैश, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर मेरा कह रहा है, मत्स्य वर्ग यानी पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है? कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा, ये उष्ण रक्त वाले जीव है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी त्रिच मोड़। ठीक है, हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? त्रिचमिर है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिडबी के द्वारा। सिडबी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कौन सा युग सुमेलित है? यानी कौन सा सुमेलित है? तो आते हैं सबसे पहले खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में ही, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के एमपी में है खजुराहो। ठीक है, तिंजारा मंदिर राजस्थान में, तिंजारा मंदिर राजस्थान में, ये सही है। ठीक है, ये राजस्थान में सही है।
वेंकटेश्वर मंदिर ओडिशा, नहीं, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र, चलिए सीधा एपी, आंध्र प्रदेश, और ये एमपी में है। ठीक है, एपी एमपी में है। लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका गलत है, ये आपका ओडिशा में है। ओडिशा, ओडी कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ओडिशा में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। मानव जाति के, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चलिएगा, अब थोड़ा आते, ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? तो मानव जाति के आनुवांशिक जो है मूल, ये हमारे अफ्रीका में मौजूद है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुर वाले जानवरों के आमाशय से सबसे बड़ी हिस्सा कौन सा होता है? आमाशय सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ये होगा रूमेन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा, खुर वाले जानवरों का आमाशय 4 कक्ष में बटा रहता है। ठीक है, रूमेन होता है, रेटिक्यूलम होता है, और ओमेसम होता है, और एबोमेसम होता है। ये 4 भाग में बटा रहता है। तो इसमें आपसे पूछा है खुर वाले जानवरों के आमाशय में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 77 नंबर। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया मौलिक अधिकार के रूप में? तो सही उत्तर आपका हो जाए संभाषण का अधिकार। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 78 नंबर। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, रामनाथ कोविंद भारत के डैशवें राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर। 79 नंबर, एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा 80 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 का, इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा 81 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 82 नंबर, निम्नलिखित में
से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? तो कौन था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएसए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो ये कौन सी योजना है? तो ये हो जाएगा आपका महिला समृद्धि योजना। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 84 नंबर है। 84 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी का झील कौन सा है? तो उलर झील है। का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। उलर झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर मेरा है। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो ये कौन है जिन्हें यूथ एम्बेसडर? ये है हमारा हिमा दास। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से आ गया है, तो बहुत टफ नहीं है, जो भी अगर आ रहा है तो देखिएगा। ए का वैल्यू √4 दिया गया है, तो आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं जीके जीएस का क्लास में इतना ही। मैथ्स के लिए मैं बता चुका हूं, वो लाइव क्लासेस जब आऊंगा तब आप लोगों को लाइव क्लासेस में ये सब दूंगा। बट ये फिलहाल तो आप लोगों के तरफ से बहुत स्लो चल रहा है, जिसके कारण लाइव क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजे, और जो भी आपके दोस्त है उनको। और इसमें मैं आरबीडी पब्लिकेशन खान सर के है, इसके अलावा एजुटेरिया का भी देता हूँ, बिहार पुलिस का भी आपको हम सेट बीच बीच में दे रहे हैं, मतलब एक एक दिन गैप करके भी दे रहे हैं, उसका भी लगातार हम देने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आएंगे, उसके बारे में भी हम आप लोग को धीरे धीरे अपडेट करेंगे। अभी तो नहीं करें, पर धीरे धीरे आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जी जान लगाकर खूब मेहनत कीजिए, और इस बार सफलता ले लेनी है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय बिहार।